अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और मेरी आज की ये वीडियो एक नाम नेहाद साइंसदान परवेज़ ऊदबाई के लिए है, जो कि साइंसी उमूर से ज़्यादा मजहबी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और उनका हदफ हर बात पर और हर मौके पर मजहब इस्लाम होता है। और हाल ही में हुकूमत की जानिब से जो यकसा निज़ाम तालीम आ रहा है और यकसा निसाब लाया जा रहा है, उस पर भी तनकीद करते हुए इस निसाब को पीछे छोड़कर परवेज़ ऊदबाई ने सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात को बच्चों को पढ़ाने पर तनकीद की। परवेज़ ऊदबाई का कहना है कि इस निसाब में ना सिर्फ बच्चों को कुरानी आयात याद करना पड़ेंगी बल्कि उनके तर्जुमे भी याद करना होंगे, अरबी ज़ुबान में अहादीस और उनके तर्जुमे याद करना होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ दुआएं भी याद करना होंगी, जिनमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बीच में, खाने के आखिर में, सीढ़ी चढ़ने से पहले और सीढ़ी उतरने के बाद की दुआएं शामिल हैं। डॉक्टर ऊदबाई को इस्लामियात के निसाब पर खासा एतराज़ है और उनका कहना है कि बच्चों को रट्टू तोता बनाया जाएगा और कुरान की सूरतें हिफ्ज़ कराई जाएंगी। ख़वातीन हज़रात, एक बात तो मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये निसाब तालीम में जो इस्लामियात के मुतल्लिक दुआएं और दीगर चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तलबा के लिए हैं और ये किसी पर इम्पोज नहीं की जा रही। और जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनके लिए ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट रोज़े अव्वल से पाकिस्तान में मौजूद है और उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। और इस निसाब में भी इस्लामियात को लेकर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की गई। और मेरा ऊदबाई साहब से भी एक सवाल है कि क्या फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने से और मैथ्स के थ्योरम्स और इक्वेशंस याद करने से बच्चे रट्टू तोते नहीं बनेंगे? अगर बच्चे के मासूम जहन पर दबाव नहीं डालना तो फिर उसे पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है? और ये कहना कि ये दुआएं याद करने से बच्चे के जहन पर दबाव पड़ेगा, उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी और साइंसी उलूम के लिए उसके जहन में जगह नहीं बचेगी, तो ये एक इंतहाई अहमकाना बात है। हमने ये देखा है कि हमारे मुआशरे में हुफ़ाज़े कराम जो कि दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, वो दीगर तलबा से बेहतर परफॉर्म करते हैं और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ख़वातीन व हज़रात, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़े कुरान हूँ और कुरान पाक मेरे सीने में मौजूद है और मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ऊदबाई साहब और उनके जो हम ख्याल लोग हैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस सब के बावजूद मैंने पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नस्र से सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं सहाफ़त की फील्ड में आया और मैंने सहाफ़त की फील्ड में भी अपना नाम बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला शायद उसी मेरी एक अचीवमेंट के सदके आज मुझे ये कामयाबियां नवाज रहे हैं और कामयाबियां अता कर रहे हैं। तो ये कहना कि हिफ्ज़ करने से और चंद दुआएं याद करने से बच्चे के जहन पर दबाव पड़ेगा, ये एक इंतहाई अहमकाना और इलॉजिकल बात है। ख़वातीन व हज़रात, परवेज़ ऊदबाई रोज़े अव्वल से बड़ी दिलचस्प तनकीद करते हैं और वो तनकीद उनके अपने ऊपर सादिक आती है। एक जगह उन्होंने फरमाया कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है लेकिन हमारा मौलवी अभी भी मिंबर पर बैठा है। तो मेरा आपसे भी ये सवाल है कि क्या आप कभी ये सोच सुनेंगे कि एक डॉक्टर इंजीनियर का काम कर रहा है या इंजीनियर डॉक्टर का काम कर रहा है? तो मौलवी का काम तो मस्जिद में मिंबर पर बैठना था। साइंसदान तो ऊदबाई साहब आप हैं, चांद पर पाकिस्तान को ले जाना आपका काम था। मौलवी तो अपना काम बड़े एहसन तरीके से कर रहा है, आप अपना काम कितने एहसन तरीके से कर रहे हैं? आप तो साइंस को छोड़कर दीगर तमाम तर चीज़ों पर एक अथॉरिटी बन चुके हैं। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे मौलाना तारिक जमील आइंस्टाइन की E=mc² की इक्वेशन जो है उसे डिस्कस करना शुरू कर दें। जितनी मुज़हिका खेज़ बात वो होगी, उतना ही मुज़हिका खेज़ डॉक्टर ऊदबाई का इस्लामी मामलात में दखल अंदाजी करना है।